दोबारा आ जाओ। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। अभी आप चाहे मुझे एक वर्ड में आंसर दो, चाहे एक सेंटेंस में, ठीक है? कोशिश करना एक सेंटेंस में देने के लिए, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आपके साथ साथ मैं भी हिंदी बोलना शुरू हो गई हूँ। ओके, सो आप इसके आंसर्स देने की कोशिश करना बेटा। हु वॉज द मेजन इन द स्टोरी? मैम वर्कर। ही वॉज द मेन वर्कर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एंड बेटा अपना क्लास 8 में हमेशा यूज करता है मैम आपका आवाज रिपीट हो रहा है। हाँ, इसलिए रिपीट हो रहा है कि कोई दो डिवाइस यूज कर रहा है। मैम आपका आवाज रिपीट हो रहा है। मैम अच्छा रिपीट हो ठीक रहा है, है। ओके ओके, हेलो मैम। मैम ठीक है। तो ये मैं आपको आंसर दिखाना चाह रही हूँ। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई, प्लीज रिपीट कर दो ना। क्वेश्चन था हु वाज द मेजन इन द स्टोरी। तो अनुष्का ने बहुत अच्छा जवाब दिया दैट ही वाज द मेन वर्कर। पर उसके आगे हम अगर ये वाला लाइन जोड़ लें दैट ही वाज अ वर्कर हु बिल्ड हाउसेस केयरफुली एंड विद परफेक्शन। परफेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्शन? कोई बताएगा मुझे? परफेक्शन का क्या मतलब? निपुणता। निपुणता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो बड़ी निपुणता के साथ घर को बनाता था, ठीक है ना? और सुंदर से सुंदर घर बनाता था मेजन, राइट? तो आपको समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन है, फॉर whom डिड द मेजन वर्क? वो किसके लिए काम करता था? किसके लिए काम करता था वो? फॉर whom मैम हाँ, मैम रिपीट करो एक बार। फॉर whom डिड द मेजन वर्क? वो किसके लिए काम करता था? इंजीनियर। हाँ, मैम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। सो ये मैंने आपको आंसर दिखा रही हूँ उसका। ही ऑलवेज ट्राई टू डू हिज वर्क परफेक्टली एंड सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, आपको वो दिख गया। राइट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर था दैट ही वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी वंदना मैम गलती से हाईलाइट कर गई है, तो लेकिन हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी। व्हाट डिड द मेजन ऑलवेज ट्राई टू डू? मेजन हमेशा क्या करने की कोशिश करता था? उसको जब काम मिलता था कॉन्ट्रैक्टर से, परफेक्ट एंड तो रिमेंबर, ब्यूटीफुल हाउस। he tried to do his work perfectly and honestly. Honestly का क्या मतलब है? What is the meaning of honestly? मनापासून से। हाँ, मन से। उनका जो प्रयत्न है प्रयत्न पूरा करके। यस, सच्चाई के साथ पूरा करता था। एंड परफेक्शन तो निपुणता हो गई जो अभी बताया था। व्हाट मटेरियल डिड द मेसन यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस? वो कौन सा मटेरियल यूज करता था टू मेक दोज हाउसेस? अच्छा, लो क्वालिटी आयरन। बहुत एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। ही यूज्ड द बेस्ट एंड द हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है? और आप इसको जब मैं शेयर करूंगी पेपर तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। हाउ डिड द ओनर्स फील आफ्टर सीइंग द हाउसेस बिल्ड बाय द मेसन? जो ओनर्स होते थे, जिन ओनर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर? मन के साथ। मैम, ओनर मैम बेटा आप चैट बॉक्स में लिख के भी दे,
चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो टाइप करके इफ यू कैन। मैम चैट ओपन नहीं है। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स ओपन नहीं है तो आप बताओ मुझे, हाउ डिड द ओनर फील? जो ओनर्स थे, जो जिनके लिए वो घर बनाता था, उनको कैसा लगता था व्हेन दे यूज्ड टू लुक एट देयर हाउस? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हाउसेस। ही वाज उस ब्यूटीफुल हाउस को देखने से उनको क्या लगता था? दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का क्या मतलब है? दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड और पीस। ठीक है ना, बहुत खुश होते थे। वो ही बहुत खुश होते थे उस पर। Right. Why was the mason in great demand? Why was the mason in great demand? उसको क्यों in demand का मतलब सब लोग उसी से घर बनवाना चाहते थे, क्यों? Why was it? बहुत सारे मेसन क्योंकि वो उनका काम घर बनाता था मैम, वो घर क्योंकि वो बहुत अच्छा घर बनाता था। ब्यूटीफुल आंसर, क्योंकि वो बहुत वो अपना काम भी प्रामाणिकपणा से करता था। वेरी गुड। अपना मन लगा के वो काम करता था। बिकॉज मैंने इसका आंसर यहाँ पे दिया आपको, आप रीड कर सकते क्या? हाँ जी, एक सेकेंड। बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड ऑलवेज गेव हिज बेस्ट। वो हमेशा जो भी काम करता था, जो घर बनाने में, वो हमेशा बेस्ट काम करता था। ठीक है, और जब उसको काम को करता था तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब ही यूज्ड टू पुट इन ऑल हिज, वो सारे कठिन काम करना। या अपनी वह मेहनत, अपनी पूरी मेहनत लगाकर काम करता था। या मेहनत करके, बहुत मेहनत से काम करता था, दिल लगा के काम करता था। हाफ मन हार्टेड लगा के करता था। क्या बोल रहे बेटा आप आदम शेख? मन लगा के और दिल लगा के वह प्रामाणिकपना से काम करता था। प्रमाणित तरीके से काम करता था। वेरी गुड बेटा, आप लोगों की हिंदी तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ये इंग्लिश की सेंटेंसेस भी बेटा बोलने की कोशिश किया करो, है ना? अब तो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर रिवॉर्ड द मेसन? रिवॉर्ड का क्या मतलब है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड? बख्शिश मैम। परत करना। इनाम, कभी कोई काम अच्छा करते इनाम देते हैं ना फिर। तो हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर रिवॉर्ड मेसन? उसको वो कैसे रिवॉर्ड करता था वो जो कॉन्ट्रैक्टर था? बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी हैप्पी विद द मेसन एंड हिज वर्क। क्योंकि व्हाई वाज ही हैप्पी? व्हाई वाज द कॉन्ट्रैक्टर हैप्पी? कॉन्ट्रैक्टर क्यों खुश था मेसन के काम से? गुड सैलरी। क्योंकि उनका काम प्रामाणिक तरह से और अच्छा हो जाता था, इसलिए। जो कॉन्ट्रैक्टर, और क्या हो सकता है? चलो उनका घर भी बहुत अच्छा लगता था। उनका घर भी ब्यूटीफुल बन जाता था। बेटा कॉन्ट्रैक्टर, एक सेकंड, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, ठीक है? बोलो आदम। मैम मैं बोलूं प्रीति? हाँ प्रीति बोलो। He did his work very roughly and वेरी carefully, without insults or delicately. एंड डेलिकेटली, विद डेडिकेशन है बेटा, डेलिकेटली नहीं है, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? कि अपना पूरा समय, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा स्किल, जो उसका हुनर था, वो सब कुछ उस घर में बनाने में लगा देता था। अब इससे क्या हुआ? जब वो अच्छे घर बनाता था, when he was making beautiful houses for the owners, तो उससे कॉन्ट्रैक्टर को क्या फायदा था? What benefit was he causing to the contractor? उसको क्या फायदा हो रहा था कॉन्ट्रैक्टर को?
लोग काउंटर की तारीफ करते थे। कॉन्ट्रैक्टर की तारीफ करते थे, नंबर 1। नंबर 2, they were giving more and more work to the contractor. नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दो डिवाइस यूज किया। मैम आवाज आ रही है पर रिपीट हो रही है। हाँ, एको कर रही है अभी। ओके, आप कोशिश करो बेटा, कंसंट्रेट करो। तो हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर रिवॉर्ड द मेसन? ही गेव हिम, ही एडिक्वेटली पेड हिम। एडिक्वेटली का क्या मतलब हुआ? उसको बिल्कुल जैसा वो अच्छा काम करता था वैसे ही वो उसको अच्छा पैसा देता था, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर मेसन से क्यों खुश था? क्योंकि ही वाज गेटिंग मोर बिजनेस, उसको और काम मिल रहा था कॉन्ट्रैक्टर को। लोग जो है बनाता घर मेसन था, पर तारीफ, जैसे अभी प्रीति ने शायद बताया कि उसमें जो है लोग प्रशंसा करते थे किसकी? दे वर प्रेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की प्रेज करते थे ना बेटा, क्योंकि इनको मेसन का काम, ठीक है, मेसन का काम बहुत अच्छा लगता था इसीलिए। तो द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ डिड ही रिवॉर्ड हिम? तो उसका है द कॉन्ट्रैक्टर गेव हिम अ वेरी गुड सैलरी। सैलरी क्या होती है बेटा? व्हाट इज सैलरी? पैसे। तो वो right? Okay. What did the mason do after many years of work? बहुत साल तक उसने काम किया उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। But now he had taken some decision. उसने कुछ डिसाइड किया था, ठीक है, कुछ करने के लिए। और वो क्या डिसीजन था? इतना साल काम किया उसने, है ना, विथ फुल डेडिकेशन। सो उन्हें वो काम छोड़ दिया था। नहीं बेटा, छोड़ना चाहता था। हाँ, he wanted to retire. He decided to retire and spend time with किसके साथ समय बिताना चाहता था? अपने ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ। Who are grandchildren? छोटे छोटे बच्चे, उनके नातू जैसे है, उनके लड़के के लड़के जैसे है उनको। Very good, very good. इसका मतलब you have understood the story. He decided to retire. Now he had grown old. अब वो थोड़ा उसका उम्र बढ़ गया था, so he wanted to spend a good time with his grandchildren. Okay? बहुत बढ़िया। How did the contractor feel when the mason wanted to retire? अब कॉन्ट्रैक्टर को तो उसने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने पोते और नातियों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना है। सो हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर फील? उसको क्या लगा कॉन्ट्रैक्टर को? Was he happy? Was he happy? No, sad. He was sad. No, sad. Was he उसको सैड लगा था। उसकी why was he sad? मुझे इंग्लिश में बताओ। He was sad because बताओ, कोशिश करो बेटा। चाहे आपने बुक खोला हुआ है ना अपना? Yes, वहां से देख के बताओ, वहां से देख के बताओ। Why was the contractor feeling so sad? What was the reason? He could have easily got his work done from some other mason. उसको कोई भी mason मिल जाता, but no, he was very sad. हाँ बताओ। He had his leg प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम तुम्हारा आवाज वैसा ही हो रहा है।
वन मिनट दीपाली, आप बोल रहे थे, मैं बताऊं, आप बताओ। He had filled up legal document in his hand. नो नो, नॉट लीगल डॉक्यूमेंट बेटा। लीगल डॉक्यूमेंट तो वो घर जो उसने बनाया था ना, उसके लिए वो लीगल डॉक्यूमेंट था। बट हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर फील व्हेन द मेसन वांटेड टू रिटायर? जब मेसन ने कहा कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अब मैं काम आगे नहीं करना चाहता, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को कैसा लगा? दुख हुआ? Contractor is a very Yes, he was not happy. Was he happy? He was very sad. sad. The contractor was very sad because he was losing an excellent worker. वो इतना बढ़िया काम करने वाला था, अब उसके पास तो वो मेजन नहीं होता, तो ही वॉज वेरी सैड कि अब मेरे पास तो काम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेजन की वजह से ही उसको काम मिल रहा था ना। ही वॉज गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ द मेजन, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so what is the message of the story? अभी जितना भी आपने स्टोरी पढ़ी है वंदना मैम के साथ, उससे आपको क्या लगता है कि हम क्या सीखते हैं? What do we learn from this lesson? मैम मैं बताऊं अनुष्का? हाँ बेटा, अनुष्का बताओ। मैं बताऊं क्या? नहीं बेटा, अनुष्का 1 मिनट, अनुष्का आप बताओ। यस, जैसे कि हमको ही हमारा जो काम होता है कि उसे मतलब लास्ट तक पूर्ण करना चाहिए। यस, हमें पूरा काम करना चाहिए ना, we should complete. मैम मैं बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं ऐसे सपना आदम कोई और बच्चा बोलता है तब नहीं बोला करो बच्चा मेरा, आप रुका करो, वेट फॉर योर टर्न, ओके? मैम कैन सी योर नेम्स ओवर हियर। तो आप हाँ जी बताओ। आवाज ब्रेक हो रही है मैम, आपकी आवाज ब्रेक। बेटा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग भी जब बोलते हैं तो इनका मेरे को आवाज समझ में नहीं आता है। सो लेट्स टेक टर्न्स व्हाइल स्पीकिंग। हम लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इज नेहा देयर? यस मैम। ओके नेहा, यू आंसर। हमें क्या सीखने को मिलता है स्टोरी से? दूसरों ने हम पर जो काम सौंपा होता है उसको हमको पूरा करना चाहिए पूरी कोशिश के साथ। दूसरों के ऊपर काम या हमें पे हम जो काम करते हैं? मैम मैं बताऊं क्या? ठीक है ओके। मैम मैं सपना बताऊं? मैम मैं सपना बताऊं? श्रावणी आप बताइए, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? मैम मैं बताऊं? आदम बताओ। अच्छा मैम मुझे बताना था, सपना लिखो। एक सेकेंड, जब आप एक बच्चे का नाम ले लिया मैंने, तो बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे इन बिटवीन कि मैं बोलूं और मैं बताऊं, ठीक है? अब आप बताओ बेटा, आदम शेख आप बोल रहे थे। यस मैम, कोई भी काम को अपन मन, दिल और प्रामाणिकपने से करना चाहिए, ये हमें पाठ में सीख मिलती है। हाँ, सो वी शुड डू इट विद डेडिकेशन, परफेक्शन, लॉयल्टी, ठीक है ना? एंड ऑफ कोर्स ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए अपने काम के साथ ना। हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये नहीं कि वी शुड कंप्लीट डू अ वर्क हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेडली का मतलब आधा दिल लगाकर काम करने से काम नहीं होता है बेटा, ठीक है? सो फ्रॉम द स्टोरी नाउ यू सी दिस, वी लर्न दैट we should complete our work or do our work with complete honesty and dedication, ठीक है? अब आपने जब ये 10 क्वेश्चंस करे तो आप मुझे बताओ कि what are some of the qualities that Mason has in the story? Mason जो है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषता, खूबियां हैं, ठीक है, जिससे कि वो एक आउटस्टैंडिंग स्किल्ड वर्कर का
एक लेबल हम उस पे लगा सकते हैं. हम उसको क्या बुला सकते हैं? An outstanding skilled worker. So what are some of the qualities that the mason has? Quality समझते हो ना मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can just show me your 5 fingers and tell me about 5 qualities of this man. अपनी 5 fingers दिखाओ अगर, if you can switch on the camera and tell me ऐसे ऐसे करके, just tell me the 5 qualities that this mason has. 5 fingers and 5 qualities. बताओ. Loyalty. Loyalty, yes. अभी हमने डिस्कस किया बहुत. हाँ? Honesty. Perfection. क्या बोला बच्चा आपने? Perfection. Perfection, okay. He was a man of perfection. Then what else? Honesty. Honesty, okay. Loyalty, honesty, perfection. और क्या आएगा? 2 और. हाँ? Quality. हाँ? आदम इसमें ठीक से. ओके, तो मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा. आप लोगों के इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है. आप लोगों की आवाज आधी आधी आ रही है मेरे. ओके, एनीवेज आपने कोशिश अच्छी करी. सो आई हैव रिटन इट हियर इन दिस वेब चार्ट. ये एक वेब चार्ट है, बीच में मैंने मेजन लिखा है. कैन समवन रीड दीज 5 थिंग्स दैट आई हैव रिटन विद इन द सर्कल, sorry, the spherical shape? Can someone read out these? मैम मैं स्वप्नाली. स्वप्नाली आप बोलो. Loyalty, handwork, Hard work बेटा. skeleton, Skilled. skilled, Honesty. honesty, dedication. Very good. अब मुझे कोई बताए डेडिकेशन के बारे में क्या मतलब है? What is the meaning of dedication? हिंदी में बताओ. What is the meaning of dedication? समर्पण. Very good. किसने जवाब दिया? ऋतुपर्णा. Very good. ऋतुपर्णा, excellent. Then comes loyalty. What is the meaning of loyalty? What is the meaning of loyalty? समर्पण में समझ गई. हाँ? मैम ईमानदार. लॉयल्टी का मतलब है निष्ठा. निष्ठा के साथ आप किसी के लिए बिल्कुल समर्पित रहते हो. किसी के लिए ना, मतलब आप उसका जैसे आपने देखा है डॉग कैसे हम उसको पालते हैं, तो वो लॉयल रहता है अपने मास्टर के लिए. वो कहीं नहीं जाता ना छोड़ के उसको. तो इतने साल मेजन ने काम किया था उसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए. He had worked throughout his life. बेटा मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ और उसी को फिर हिंदी में बोलती हूँ. I try to reiterate ताकि आप उस चीज को समझ सको. ओके, सो डेडिकेशन हो गया, लॉयल्टी हो गया. देन कम्स योर हार्ड वर्क. परिश्रम करने वाला. स्किल्ड का हिंदी में क्या मतलब है? मैम क्रूशल. क्रूशियल नहीं बेटा. स्किल्ड का मतलब है हुनर. ठीक है, और कौन सा उसके अंदर
ऐसा क्या क्वालिटी थी उसमें, ऐसा क्या चीज थी जो उसको बिल्कुल अलग करता था बाकियों से? He was very different from other masons. He built the houses, and while building the houses, he used to use the best material. ठीक है, घर जब बनाता था तो सबसे अच्छा मटेरियल यूज करता था उसको बनाने में, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी, वेरी गुड। और इसका सफाई से बहुत परफेक्शन के साथ काम करता था। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी? लास्ट इज ऑनेस्टी, प्रामाणिकपणा, ऑनेस्टी, सच्चाई से, सच्चाई से, he was very honest। इसका मतलब बेटा उसके अपने काम में, हाँ, वो जो भी मटेरियल यूज करता था उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती थी। ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे से अच्छा चीज बना के देने का ही उसका पूरा वो था, एक इच्छा थी कि दैट वाज हिज वर्क क्वालिटी, जो कि वो किसी भी मेजन से, इसलिए ही वाज नॉट लाइक एनी अदर मेजन, वो औरों की तरह से नहीं था। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज, राइट। अब मैं चलती हूँ आपके उस पे लेसन पे आ रही हूँ बेटा मैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड। हाँ जी बेटा, आपने जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए वो राइट करने थे, वो क्या थे? राइट करने थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर करूंगी, आप उसको अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। मैम मैं पढ़ूं क्या? पढ़ूं क्या प्लीज? ओके, सो हमने अभी, एक सेकेंड, अभी सब लोग चुप हो जाएंगे, पहले हम लोग यहाँ से read from here. Finally the contractor convinced the mason to build one last house. अभी contractor ने, why did the contractor ask the mason to build this last house? ठीक है, आप मुझे बताओ, आपको ये मालूम है कि मेजन जो है काम छोड़ना चाहता था because he wanted to spend good time with his grandchildren, है ना? So why he was sad? Because he was sad ना, because he liked his work. In fact, उसी मेजन के वजह से contractor was getting so much of work. People were giving him the contract to build their houses. Okay, तो finally यहाँ से मैं एक टर्म लूंगी और सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा, सारे नहीं बोलेंगे मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं। Shavni is there? Shavni is there? Okay, Shavni, are you there? Pranali है? स्वप्नली वेट करो, अभी मैंने आपका नाम लिया नहीं। चलो स्वप्नली आप पढ़ो, यहीं से पढ़ो जहां से मैंने हाईलाइट किया। Finally, the contractor convinced in the mason convinced them to build one last house and sit एक सेकंड beautiful Swapnali, what is beauty after end? Convenient site. Convenient site is a special favor and a great to do great at
reluctance. Reluctance का मतलब होता है जब आपका one minute बेटा, 1 minute. What is the meaning of reluctance? When are you reluctant? आप कहते हैं ना बहुत reluctant है वो इस काम को करने के लिए. So what is the meaning of reluctance? मैम अनिच्छा। अनिच्छा. वेरी गुड. आपको यहाँ पर दिया हुआ अनविलिंगनेस, बट हिंदी में इसका मतलब होता है जब आप विलिंग नहीं होते, जब आपकी इच्छा नहीं होती किसी कार्य को करने की. ओके, राइट? ओके मैम। यस. Yes, ma'am. So what did the contractor ask the mason to do? उसने क्या कहा, उसको बोला बताओ. Have you all opened page number 31? Very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What did the contractor ask the mason to do? मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे यह काम नहीं करना है। इंग्लिश में बोलो. प्रीति, नितिन के नाम से प्रीति है ना, प्रीति पवार. Yes, ma'am. ओके, इंग्लिश में बोलो बेटा. डोंट टॉक इन हिंदी, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. हाँ. It was the most beautiful, the most rent to do so with great register, not to helping No, the contractor asked the mason. Ma'am. एक सेकेंड. The contractor asked the mason to build one last house. See, the answer is there. The contractor asked the mason to build one last house. The question: what did the contractor ask the mason to do? The contractor. One last house. ठीक है? बनला बात. ओके. अब Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ से अनुष्का पढ़ेगी. अनुष्का, you read it. मैम प्लीज वन चांस नेहा. स्नेहा 2 मिनट रुक जाओ. नेक्स्ट स्नेहा और नेहा. नेहा. ओके नेहा, जस्ट बी विद मी. अभी 2 मिनट पहले इसको पढ़ने दो. यस. Read this from here. The construction start. It was a most beautiful design house. We built At start after location. However, the monsoon could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without intersect or dedication to Very the good. building. Material was of low quality. Low quality. But he did care. He simply wanted to complete the job in hand and finally retire. Haste. Beta haste नहीं, haste. Haste. What is the meaning of haste now? Haste का मतलब बताओ. ऐसी सोचो कि क्या, what can be the meaning of haste? जब आप जल्दबाजी में करते हो ना. प्रीति आप म्यूट पे हो जाओ बेटा. हाँ, जब आप काम जल्दबाजी में करते हो ना बेटा, that is called haste. Okay, when you take to finish a work. ठीक है? तो उसने क्या किया?
he did his work very roughly and carelessly. उसको जब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि एक लास्ट घर बना दो, तो उसने उसको बहुत ही ऐसी, मतलब कोई मन लगाकर नहीं, जैसे वो और घर उसने बनाए थे, उसने बस ऐसे ही वो घर बना दिया और उसको ऐसे ही फिनिश कर दिया. और जो उसके अंदर मटेरियल भी लगाया वो बहुत सब स्टैंडर्ड था. इट वाज वेरी लो इन क्वालिटी. हेलो मैम. हेलो हाँ, मैम. मैम मैं लेफ्ट हो सकती हूँ, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही. ओके बेटा, तो आप चार्जिंग पे लगा लीजिए ना. मैम लाइट गई हुई है इसलिए. मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँ. ओके, ठीक है. तो इट इज लाइक कि उसने उस घर को बनाया नॉट रियलाइजिंग कि द कॉन्ट्रैक्टर वाज गोइंग टू गिफ्ट हिम दैट हाउस. दैट वाज द ओनली हाउस दैट ही हैड बिल्ट केयरलेसली. अभी तक जितने उसने घर बनाए थे मन से बनाए थे, सुंदर से सुंदर घर बनाए थे. दैट इवन द कॉन्ट्रैक्टर वाज लाइक फीलिंग प्राउड. ठीक है ना. बट नाउ द मेसन हैड used low quality material to build that last house which he had promised to the contractor. कि ठीक है, मैं एक लास्ट घर बना दूंगा और इसके बाद मैं घर नहीं बनाऊंगा. और कॉन्ट्रैक्टर उसको जो भी, मतलब जो अच्छा मटेरियल को यूज करता था घर बनाने के लिए, उसने बहुत बुरा मटेरियल यूज किया. लो क्वालिटी मतलब बहुत बुरा यूज किया. और उसके बाद जो है, और उसने जितनी सुंदरता से वो घर बनाता था कि जो ओनर था, he used to feel प्राउड. ठीक है ना. और एंड अप्रिशिएट हिज वर्क. वो बिल्कुल ही इट बिकेम जीरो. उसने बिल्कुल नहीं. ही जस्ट ट्राइड टू कंप्लीट द हाउस. इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वाज वेरी ऑफ लो क्वालिटी, बट ही डिड नॉट केयर. जो बिल्डिंग मटेरियल था जिससे घर बनाया वो भी बहुत लो क्वालिटी का था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब एंड haste and finally retire. उसको सिर्फ दिमाग में क्या था? What was he thinking about all the time? That he was just I am and regret it. ठीक है? And get retired. Okay? Yes, ma'am. अब ये कौन पढ़ेगा? The house was ready. मैम मैं अनुष्का. मैम मैं अनुष्का, स्वप्नली एंड प्रीति. तीनों को चांस मिल गया है. I think some other child should now come forward. जानवी है वहां पर, शिवलाल के नाम से. हाँ, पढ़ो. रीड. ये एक मिनट, दीपाली की कौन था? मैं पढ़ू सूती उसके बाद. ठीक है, आप पढ़ो. The house. पढ़ो बेटा. The house was ready earlier than expected. Very lovely made structures, weak walls, poor finish, and did not look as good at all as designed. Yet the mason did not care. He informed the contractor then that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. House keys to the mason. And said beaming happy tone. ये वाला यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. आप पढ़ रहे हो बेटा या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ू प्रीति. अच्छा प्रीति, आप पढ़ रहे हो. Being happy in whole. Those are the ownership Documents of this new house in your name. What does it mean? The contractor had asked the mason to build one last house. बोला था ना उसने, एक घर और बना दो. बोला था ना? Yes, और क्या वो भी घर ऐसे ही बनाया जैसे पहले जो घर बनाए थे? No, ma'am. Sorry, he made the house
आउट ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल, उसने बहुत गंदा मटेरियल यूज किया. He did not make the house the way he used to make earlier. उसने वैसा घर नहीं बनाया जैसे वो पहले बनाता था. And last, what shock did he get? Within heart, उसको पता था अपने दिल में कि उसने वो घर अच्छे से नहीं बनाया जैसे वो बनाता था. But उसको ये, he didn't know that the contractor would gift him that house. ठीक है, it was a reward for his good work that he had done throughout his life. ठीक है, तो उसे जितना उसने अच्छा काम किया था उसका एक रिवॉर्ड देना था कॉन्ट्रैक्टर ने. तो जो घर लास्ट में बनवाया था वो घर उसने, उसका लीगल पेपर्स और उसकी चाबियां उसने सीधा मेजन को दे दी. और क्या बोला, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, that these are the ownership document of this new house in your name, कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तुम्हारे पेपर्स हैं नए घर के, और जो तुमने ये घर बनाया है अब ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ. And I had planned it as a gift for you. इससे हमें क्या सीख मिलती है बेटा? What do we learn from this? मैम हमें कभी भी आलसीपन नहीं करना चाहिए. हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए. और क्या करना चाहिए? जो चाहे वो कभी से निभाना चाहिए. नहीं, काम चाहे पहला हो या लास्ट हो, आपको पूरे मन से करना चाहिए. ठीक है, फुल हार्टेडली, नॉट हाफ हार्टेडली. आधे दिल से नहीं काम करना चाहिए. आज दिन तक उसने दूसरों के घर इतने अच्छे बनाए, बट जो घर उसको मिला था, प्रामाणिक रहना चाहिए. हाँ, हमें अपना पूरा काम डेडिकेशन के साथ करना चाहिए. एंड दैट शुड रिमेन एज इट इज. ये नहीं कि आज किया और कल आप जो है गंदा काम करना शुरू कर दो. सो द हाउस इज योर्स एंड आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू. नाउ इट इज कॉल्ड आयरनी ऑफ सिचुएशन. यू नो व्हाट इज आयरनी ऑफ सिचुएशन बेटा? आयरनी का क्या मतलब होता है? आयरनी का मतलब होता है कि आप कहो कुछ और होता कुछ और है. आप होते कुछ और हो और बोलते कुछ और हो. ठीक है ना, एकदम उलट होता है. ठीक है, तो आयरनी ऑफ सिचुएशन ये हुई कि he was a wonderful mason. He was a wonderful mason. He was absolutely skilled. बहुत अच्छा घर बनाता था वो. ठीक है, but when he was making it for others, he made beautiful houses. But the last house which he made for himself was roughly made. वो बहुत ऐसी जल्दी जल्दी में उसने बनाकर खत्म कर दिया और वही घर उसको मिल गया. Do you think it is a reward for him or a lesson for him? क्या है ये एक लेसन है जीवन का या ये एक रिवॉर्ड है? लेसन फॉर हिम. Yes, it is a lesson. So अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि do you think it is the actual reward that was given to this in the form of this house given to the mason? Was it a reward? ठीक है, तो आप बोलोगे no, it was not a reward. Although कॉन्ट्रैक्टर ने उसको रिवॉर्ड बना के दिया था, बट उसने तो घर इतना गंदा बनाया था कि it came as a punishment, it came as a learning experience for him. So हमें लाइफ से, इससे हमें लेसन से सीख मिलती है कि जिंदगी में जो भी काम करो ना बेटा, उसको पूरे मन से करो. ये नहीं है कि उस काम को आधा अधूरा करके उसको छोड़ दो. अगर आप पढ़ाई भी करते हो ना तो आपको पूरे मन से पढ़ना चाहिए. ये नहीं कि बस मैम पढ़ा रही जितना उतना पढ़ लिए और घर जाके अपनी किताब बंद करके रख दी फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ऑल्दो आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि उन्होंने रीड किया था. ओके, सो दिस इज द मेन लेसन, दिस इज द मैसेज. ठीक है, दैट वी शुड डू whenever we work, it should be an outcome from your dedication, from your loyalty, from honesty, from you get a skill, your skill, जो आपके अंदर एक हुनर है, you should use it to the fullest. आपको पूरा अपना स्किल, अपनी
इच्छा, अपनी एफर्ट, अपना जो आप कार्य करते हो उसको करने में पूरा वो सब कुछ लगा के करना चाहिए। ये नहीं, और अभी तक तो ये देखो ना आयरनी ऑफ सिचुएशन क्या हुआ, that Mason was he was building houses for others and it came out very well. But when he had to make a house for himself, he did not know that this house will be gifted to him. So he just tried to finish his work because he was not interested or no longer interested in building the house. अब इसी के साथ हम बैक एक्सरसाइज में आते हैं बेटा। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे डेडिकेट है, ठीक है, ये कौन से नाउन होते हैं जिसके अंदर हम जो वर्ड स्टोरी के अंदर यूज हुए हैं, जैसे डेडिकेट बोला है तो स्टोरी में डेडिकेशन यूज हुआ है, डेडिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको इन्हीं के नाउन फॉर्म्स अपनी स्टोरी से ढूंढने हैं। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन फॉर्म्स इज ही टॉकिंग अबाउट। ये कौन से नाउन फॉर्म्स हैं? दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? Abstract noun. एक्सट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट, AB, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा कि उसका कोई भी रूप नहीं है, ठीक है। उसको हम, इट्स लाइक एन इमोशन, इट इज अ फीलिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाव को आप पकड़ तो नहीं सकते, ठीक है। अगर नाउन है, ये पेन इज अ नाउन, पेन है ना नाउन, क्योंकि ये चीज है और मैं इसको पकड़ के लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती बेटा? Yes, Yes, ma'am. आपके हाथ में अपनी पुस्तक है, यू हैव योर बुक विद यू, और आप उस बुक को पकड़ के पढ़ सकते हो एंड लेटर यू कैन क्लोज इट एंड कीप इट इनसाइड, ओके। बट भाववाचक संज्ञा एज द वर्ड सजेस्ट भाव से लिंक्ड है, ठीक है। हमारे कैसे भाव, और भाव को हम पकड़ नहीं सकते, हम भाव को नहीं पकड़ सकते ना, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। सो डेडिकेट से बना डेडिकेशन। क्या बना? ऑल ऑफ यू से डेडिकेट से, यस, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। Black. यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। तो हमारा ये हुआ, ओके। तो डेडिकेट से बना डेडिकेशन। मेजर से क्या बना बेटा? Measurement. मेजरमेंट, वेरी गुड। सो डिसाइड से क्या बना? Decision. डिसीजन। परफेक्ट से क्या बना? Perfection. ओन से क्या बना? ओन से Ownership. वेरी गुड, ओनरशिप, यू टेक दी ओनरशिप, वेरी गुड। उसके बाद ओनरशिप का मतलब आप जब किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, या कोई काम हो जाए और अगर वो ठीक भी नहीं हुआ तो भी यू टेक एन ओनरशिप, आप उसकी ये बताते हो लोगों को ये मैंने काम किया चाहे वो गलत भी हुआ है, ठीक है। डिसाइड से क्या बना बेटा? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मैम, हाँ बोलो बोलो। क्या मैम रिपीट करो? डिसाइड, 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 Decision. डिसीजन, वेरी गुड। परफेक्ट से बना परफेक्शन, Perfection. ओनरशिप। नाउ गिव से क्या बना? Giving. गिविंग, और इट कैन बी अ गिफ्ट आल्सो, दे रहे हो, ठीक है, गिफ्ट। देन रिस्पॉन्सिबल, Responsibility. Responsibility. वेरी गुड। देन परसिस्ट, Persistence. persist का मतलब क्या है बेटा? Tell me the meaning of persist. What is the meaning of persist? What is the meaning of persist? Persistence. Persist का मतलब क्या है? I'm asking you the meaning. कायम.
जैसे आप किसी को जबरदस्ती करते हो ना, यू परसिस्ट समबडी, ठीक है। जब आप किसी पे जबरदस्ती लागू करते हो कि ये काम करो, ठीक है, किसी के पीछे पड़ जाते हो, सो यू परसिस्ट, ओके ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Choose the proper phrase expression to complete the sentences meaningfully. अब मैंने आपका ऑलरेडी करके दे दिया है, ठीक है, और आप इसको समझ के करना। She does her job with full dedication. अब यहाँ पे दिया with full dedication, ये रहा, दिख गया आपको? Yes, ma'am. हाँ, with full dedication. One should dash to help others when needed. क्या आएगा? Make up one's mind. Yes, ma'am. हाँ, मेकअप मतलब अपना दिमाग बना लेना चाहिए कि हमको दूसरों की मदद करनी है, ओके, मेकअप वंस माइंड। उसके बाद है एज मिस्टर जादव वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई, ही हैड डैश हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज असिस्टेंट। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, जो उनको कार्य करने थे, वो सारे किसके ऊपर डाल दिए? किसके ऊपर डाल दिए? अपने ही असिस्टेंट पे, है ना? Yes, ma'am. तो क्या आएगा? टू हैंड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैंड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाला, Yes, ma'am. ओके, राइट। द लेबरर्स इनकम वाज नॉट सफिशिएंट डैश हिज फैमिली, To meet the needs of his फैमिली। मेट नहीं, मीट बेटा, मेट होता है MET एंड दिस इज MEET, MEET। तो मीट, belonging, मिलना किसी से, ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द राइटिंग दे विल हैव डैश ऑन एन इलेक्ट्रीशियन। to send for. Yes, to send for का क्या मतलब हुआ हिंदी में? What is the meaning of to send for? दूसरों को पास करना. पास करना नहीं बेटा, किसी को बुलाना, बुलावा भेजना। Sorry, To ma'am. send, किसी को बुलाना, है ना? To call होता है, बट यहाँ पे to send for, तुम किसी को बुलाते हो, तो यहाँ पे किसको बुलाया? इलेक्ट्रिशियन को। Mother tried hard to change her son's habits, but dash, ये वर्ड मैंने पहले बार यूज किया। अवली नहीं, अवेल, To know अवेल, सब लोग बोलेंगे एक साथ, Avail. अवेल, 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 अवेल का क्या मतलब हुआ? टू नो अवेल। मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट्स, एक माँ अपने बेटे की हैबिट्स को चेंज करना चाहती थी, बट टू नो अवेल का क्या मतलब हुआ बेटा? उनका चेंज करने का मन नहीं है. उनका मन नहीं, उस जितनी भी मेहनत मदर ने की अपने बच्चे की आदतें बदलने की, वो नहीं बदली। ऑल हर एफर्ट वेंट डाउन द एबिस, पूरी खत्म हो गई उसकी, कोई जितनी भी उसने मेहनत करी अपने बच्चे की हैबिट्स चेंज करने के लिए, वो नहीं बदली गई। टू नो अवेल, ठीक है। मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज डैश इन ग्रेट डिमांड, In great demand. in great demand, महान. यस, इन ग्रेट डिमांड का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मैंगोज जो थे, मतलब वो उनकी डिमांड का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड इन हिंदी? मैं देख रही हूँ यहाँ पर, मांग, मांग, मांगना, ठीक है। सो इट वाज इन ग्रेट, हाँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को इन फ्रेजेस का
मतलब जानना है बेटा, तभी आप उसको राइट जगह पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हमेशा रीड करके देखो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। यस मैम। ओके, कितना टाइम तो हो गया बेटा आपका, ठीक है। मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 and 4 मैं जितना हो गया उतना मैं भेज दूंगी, और 3 and 4 आप पढ़ के रखेंगे। एंड इफ यू कैन डू इट बिकॉज ऑल आंसर्स आर फ्रॉम योर बुक, इनके आंसर सारे आपकी किताब में हैं। हाँ, व्हाट इज होमवर्क मैम? क्या बेटा? होमवर्क क्या है? मैम होमवर्क है, होगा। मैं बताती हूँ होमवर्क क्या। आपको लेसन को अब कंप्लीट रीड करना है, पूरा पढ़ना है, और इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करके रखना एंड टेल मी द आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास। Although I have written the answers, but I would like to hear it from your mouth. यस मैम। Right? बाय मैम। मैम हमारा कल बाय मैम। कल नहीं है आपका क्लास, आई थिंक अभी परसों था ना आपका क्लास, तो हाँ ये अभी वीक नहीं है। मैं लेकिन आपको भेज दूंगी, इसका लेसन कंप्लीट हो गया, इसका रिसोर्स मटेरियल मैं भेज दूंगा आपको, ठीक हमारा है। कल इंग्लिश का पेपर है।